वेलकम स्टूडेंट्स विद अनदर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे? ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में, इन आवर डेली लाइफ वी सेज दैट द समथिंग विल लाइक हैपन, इट विल बी रेनी टुडे, इट विल बी हॉट टुडे, इट मे बी राइट। तो इसमें क्या है, हमारी एक पॉसिबिलिटी है। हम उसमें क्या है, डाइसी हैं, हमें पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो होने वाला है या नहीं होने वाला। जैसे हम बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली है, तो श्योर नहीं है ना कि बारिश होगी या नहीं होगी। या फिर गर्मी हो रही है, आज गर्मी होने वाली है, इट मे बी रेनी टुडे, इट मे बी हॉट टुडे। या फिर हम बोलते हैं जैसे हमारा एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम में देने जाते हैं, हमें श्योरिटी नहीं होती हमारा एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है या गंदा होने वाला है, तो उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। वो टर्म्स क्या हैं हमारे लिए, देखते हैं। ट्रायल, सबसे पहले ट्रायल पता होना चाहिए आपको। ट्रायल होता क्या है? किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले सबसे पहले क्या करते हो आप? उसका रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहले उसको ट्राई करते हो, ठीक है। ए ट्रायल इज़ एन एक्टिविटी विच गिव्स यू ए रिजल्ट। क्यों करते हैं हम उसको? जिससे कि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। मतलब हम अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या देखना है, हेड और टेल। तो हम किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रायल। दे रिजल्ट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। वो रिजल्ट क्या हो सकता है? हमारे फेवर में भी आ सकता है और हमारे फेवर में नहीं भी आ सकता। तो वहाँ भी क्या एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा आउटकम। द रिजल्ट यू ऑब्टेन इन ए ट्रायल इज नोन एज आउटकम। आउटकम किसको बोला गया? जब आपने ट्रायल किया था, वहाँ पर आपने कोई रिजल्ट मिला है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया है और वहाँ पे क्या आपको हेड चाहिए था और आपका हेड ही आ गया, आपके फेवर में आ गया रिजल्ट। तो उसको हमने क्या बोला? द रिजल्ट यू ऑब्टेन इन ए ट्रायल। जो ट्रायल में आपने रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसको हमने क्या बोला? आउटकम। क्लियर? एन इवेंट, इवेंट क्या होता है? ईच पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। मीन्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चे? एन ऑपरेशन विच यील्ड्स वेल डिफाइंड आउटकम्स। मीन्स एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हमें वेल डिफाइंड क्या मिलते हैं? आउटकम्स मिलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्लियर? नाउ एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सपोज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फॉर्म। हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और हमें क्या मिला? इन विच द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने सपोज करते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसको एन टाइम्स हम उन्हें ट्रायल करते रहे, ओके। और हमें क्या है? द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। जो इवेंट हैपन हुआ है और उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आए हमारे पास में? m। तो प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? m अपॉन n। क्लियर? नाउ अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लियरली 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n। ये मैंने क्यों लिखा? देखो m और n थी, टोटल आउटकम कितने थे हमारे पास में? n। और पॉसिबल इवेंट हैपन कितने हुए? m, ठीक है। तो क्या हुआ? 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n इम्प्लाइज। अब मैंने क्या किया? n को नीचे लेके आया m के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया? 1। और m अपॉन n को अभी हमने क्या बताया कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है। सो 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो ये क्या है? श्योर इवेंट है, ठीक है। अगर PE 0 के इक्वल आती है तो वो क्या है? इम्पॉसिबल। ये याद रखना बच्चों, पूछ लेते हैं 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में कि श्योर इवेंट क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। आई होप ये आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास में इक्वली लाइकली आउटकम्स। द आउटकम्स ऑफ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली टू हैपन। मीन्स क्या है? हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो इक्वली आए हमारे, तो उसमें हम क्या बोल देते हैं? इक्वली लाइकली। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करनी है हमने?
पी ई प्लस इसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया इज इक्वल टू 1। ये क्या है, जो इवेंट हैपन हो रहा है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच विल हैपन, एंड दिस वन इज नॉट हैपन। सो दोनों का सम क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 1। ये क्लियर होना चाहिए आपको, दोनों की प्रोबेबिलिटी सम कितना आना चाहिए, हैपन और नॉट हैपन का 1। ये ध्यान रखना है आपने, ओके। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। Three coins are tossed. Three coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies। हमें frequencies गिवन है और उसकी हमने probability फाइंड आउट करनी है। दिस इज आउटकम, दैट्स वन इज फ्रिक्वेंसी। आउटकम हमें गिवन है 3 हेड और फ्रिक्वेंसी है 23। 2 हेड फ्रीक्वेंसी गिवन है 72, 1 हेड दैट इज फ्रीक्वेंसी 7700 एंड 9 हेड 28। सो हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है। इफ द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। अब 2 हेड कमिंग अप की बात आई है इसमें बेटे। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी, 200। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली हमने, जिसमें 2 हेड्स आए हैं। तो क्या करना है हमने, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 200 हैपन एंड दैट इज 2 हेड कितने आए हैं, फ्रीक्वेंसी 72। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 72 अपॉन 100।